अब इनको रिग्रेट है कि भाई इनकी लाइफ इतनी टॉक्सिक हो गई है, ये आगे बढ़ते बढ़ते इतने आगे बढ़ गए कि ये लिटरली एडिक्टेड हो गए हैं। इनके आसपास के लोग भी इनके लिए ठीक नहीं है, वो भी इनका फायदा उठा रहे हैं। स्पिरिचुअल अटैक, कर्मा, डिवाइन इंटरवेंशन, फेसिंग देयर डीमंस। नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे, यूनिवर्स नहीं छोड़ेंगे। अगर ये डिस्ट्रैक्ट हुए, अगर इन्होंने किसी बैड हैबिट को चूज किया, या आई डोंट हैव ईगो, इनको, इनके अंदर ईगो नहीं है, ये बड़े इनोसेंट है भाई, कुछ ज्यादा इनोसेंट है। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात को आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। और ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। यहाँ पर मैं जो डेक यूज कर रही हूँ, वेट अ मिनट, ओके, वो है डेक है, हमारे डेक का नाम है ब्रोकन मिरर, ब्रोकन हार्ट, ठीक है। तो आपका जो दिल टूटा हुआ है उसको जोड़ने के लिए मैं इस डेक का यूज कर रही हूँ। देखते हैं आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, उनके आज रात की भावनाएं आपके लिए क्या होने वाली हैं। जय सिया राम। सो फर्स्ट कार्ड आया है सिक एंड टायर्ड का। देखिए आपके पर्सन भाई, इनको बीमारी लग चुकी है, अरे इंसोमिया हो चुका है इनको, मतलब रातों की नींदें उड़ गई हैं इनको। इनको हो सकता है कि आजकल इनकी तबीयत जो है, इनकी हेल्थ जो है वो डाउन चल रही है आजकल। ये बहुत थके थके फील करते हैं, मतलब। और थकने से याद आया, हो सकता है कि आपके पर्सन थक चुके हैं, इस कनेक्शन से रन करते करते थक चुके हैं, सोच सोच के अब ये थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं। सुकून नहीं है इनको, शांति नहीं है मन की कहीं भी। सो आपके पर्सन बहुत ज्यादा इस वक्त टायर्ड फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जैसे लाइफ में बहुत कुछ कर लिया, हाथ कुछ लगाने, इतने भागे, आई डोंट नो किसके पीछे भागे। अरे भागना गलत बात नहीं है, भागो, पर ये तो देखो किसके पीछे भाग रहे हो। ऐसे ही एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, या फिर उसका कुछ आउटकम भी अच्छा है, या उसको आपको कुछ मिल भी रहा है क्या वहां पर। तो आपके पर्सन आपसे भागे थे और अब ये थक चुके हैं, या हो सकता है ये कोई डिसीजन लेने से भाग रहे थे, ना तो इनसे डिसीजन लिया गया, उल्टा थक गए, परेशान हुए, वो अलग। लव अफेयर, थर्ड पार्टी, हुकिंग अप, एसटीडी। मेरे व्यूवर्स भी लाइक, आप कुछ कहना चाहेंगी मैम? अब आप क्या कहना चाहती हैं इसके लिए? मैं इतना ही कहूंगी कि भाई दूध के धुले हुए नहीं है आपके पार्टनर, बस इतना ही कहूंगी, यही सुनना चाह रहे थे ना। इमेच्योर, डेफिनेटली। देखिए मुझे अभी ये क्लैरिफाई करना है कि ये पास्ट की एनर्जी है या फिर ये प्रेजेंट की एनर्जी है। जय सिया राम। ये जो एनर्जी आई है ये पास्ट की है या फिर प्रेजेंट की? जय सिया राम। 5 of Wands, okay, and we have Devil। दोनों नेगेटिव कार्ड्स हैं, दैट मीन्स प्रेजेंट टाइम में कोई भी लव अफेयर इनका ठीक नहीं चल रहा है, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, दैट मीन्स ये थर्ड पार्टी अभी इनकी लाइफ में एज अ रोमांटिक पार्टनर तो बिल्कुल नहीं है। और अगर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी है, देखिए यहाँ पर क्लियर मैसेज आया है, यहाँ पर हम इनकी फैमिली को ले ही नहीं सकते। क्लियर मैसेज है, लव अफेयर, इनका लव अफेयर था, इन्होंने आपको पास्ट में चीट किया है, आप माने या ना माने। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो लव अफेयर है, ये चल तो गए, उस अफेयर में चले गए थे, ठीक है। इमेच्योर, पता है इस इंसान ने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है, बहुत कुछ, लिटरली आई कैन सेंस कि आपके पर्सन ने
हमेशा आपको ब्लेम किया, हमेशा विक्टिम रोल प्ले किया, हमेशा ऐसा जताया, विक्टिम मतलब ऐसे जताया मतलब ये तो बड़े बेचारे किस्म के इंसान है, इनके साथ अत्याचार हो रहा है, आप इन पर इमोशनली अत्याचार कर रहे हैं, हर कोई इन पर अत्याचार कर रहा है बेचारे। ऐसे कलयुग में आपको भी लिटरली एक टाइम फील हुआ था, ये ऐसे कलयुग में ये इतना भला मानुस मुझे कैसे मिल गया, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहे थे, ये एड़ा बन के पेड़ा खा रहे थे, समझ रहे हो, ये ऐसा कर रहे थे कि आपको दिखा रहे थे कि इनमें तो दिमाग नहीं है, ये तो बड़े इनोसेंट है, इनसे गलती हो गई, ये लव अफेयर चलाया तब, मतलब क्या इनोसेंस में ही चलाया था? हुँ? हाँ, हो सकता है भाई, इतने इनोसेंट है, हर कोई चाहेगा ना इनको, तो जैसे आपने चाहा वैसे हर कोई हो सकता है, ये बेचारे नहीं गए थे उसमें, उस कनेक्शन में, जो अदर कनेक्शन है, जो रोमांटिकली ये किसी अफेयर में गए थे, वो सामने वाला पड़ गया था बेचारे आपके पार्टनर के पीछे, वो बस उसने कहा लिटरली, इनके पैर पकड़े, इनके पीछे पड़ गया, बोला नहीं मुझे आप ही चाहिए, आपके जैसा इंसान मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा, आप इतने इनोसेंट हो। और फिर ये ठहरे सच में इनोसेंट, और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इनके किसी का दिल नहीं दुखा सकते, ये तो एक है, अगर 2-3 भी इनको चलाने होते तो ये चला लेते। आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है, बट अच्छा है कि किया है, अभी नहीं कर रहे, क्योंकि अभी भाई कर भला तो हो भला, पास्ट में अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है तो प्रेजेंट में उसको भुगत रहे हैं। लव अफेयर जो भी रहा है इनका, इनके लिटरली वहां आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, कुछ ठीक नहीं चल रहा, डेविल की एनर्जी नेगेटिविटी को बताती है, डेविल की एनर्जी विद 5 ऑफ वॉन्ड्स, वैसे अगर डेविल आता ना तो ये ऑब्सेशन को बता सकता था, मैं कंफ्यूज थोड़ा हो सकती थी, मे बी हो सकता है फिजिकली अट्रैक्शन दोनों के बीच है, लेकिन इसके साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, दैट मीन्स ये लिटरली एक दूसरे के ये अगेंस्ट खड़े हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो चाहे चाहे लिटरली ये फाइट कर रहे हो, ये एक दूसरे के अगेंस्ट है। तो ये जो कनेक्शन, ये जो लव अफेयर है, ये नहीं चल रहा है इनका, लव के मतलब लव जैसा तो चल नहीं रहा। सो डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये थक चुके हैं, ये उधर भी प्ले करते करते थक चुके हैं और इधर भी। जिनको ऐसा लगता है कि मैम ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको बता दूं, ऐसे लोगों को इससे भी अच्छे अच्छे जो मतलब अपने आप को जो 30 मार खा समझते हैं, किसी को बेवकूफ बना के वो खुद को बहुत होशियार समझते हैं, उनके भी यूनिवर्स जब आती है ना हिसाब लेने पर, अच्छी खासी ये जो इनोसेंट बन के बैठे हैं, इनका चेहरा ऐसे रिवील करती है लोगों के सामने, देखने लायक सीन होता है। सो यू डोंट नीड टू वरी कि आपकी पर्सन आपके साथ गलत कर रहे हैं, करने दो, उनका टाइम है, आपका टाइम भी आएगा, ठीक है, आप सिर्फ अपने टाइम का वेट कीजिए, आप अपने टर्न का वेट कीजिए। ओके, मेक इट रेन, मैनिफेस्टिंग अबंडेंस, लीगल मैटर्स इन योर फेवर। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है, अगर कोई लीगल मैटर आपका चल रहा है अपने पर्सन के साथ, तो वो जो लीगल मैटर है वो आपके फेवर में होने वाला है, यूनिवर्स जैसे आपको ब्लेस कर रही है, अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके साथ अनएक्सपेक्टेड मनी आपको रिसीव हो सकती है। वाओ, ये तो बड़ा ब्यूटीफुल मैसेज आया मेरे व्यूवर्स के लिए। तो अगर आपके अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है ना आपका कहीं भी, जरूर नहीं है आपके पर्सन के साथ ही, अगर कोई भी लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें जीत आप ही की होगी, आप ही के फेवर में आउटकम होगा। वाओ, ओके, यहाँ पर इनका भी हाल देख लेते हैं। एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन की लाइफ टॉक्सिक हो चुकी है। भाई देखो, आप अगर टॉक्सिक लोगों को चूज कर रहे हो तो आपकी लाइफ टॉक्सिक ही होगी ना, ऐसा तो है नहीं भाई आप किसी ठेके पे जा रहे हो, ठीक है, और उम्मीद कर रहे हो कि आपको कोई बढ़िया सा भजन सुनने को मिल जाए, होगा क्या? इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने पास्ट में डिसीजन जो लिए वो सही थे, अब इनको रिग्रेट है कि भाई
इनकी लाइफ इतनी टॉक्सिक हो गई है, ये आगे बढ़ते बढ़ते इतने आगे बढ़ गए कि ये लिटरली एडिक्टेड हो गए हैं। इनके आसपास के लोग भी इनके लिए ठीक नहीं है, वो भी इनका फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन जो है उनको एडवाइस भी गलत दी जा रही है। इनके आसपास के लोग बिल्कुल सही नहीं है, इनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। रोंग क्राउड मुझे दिखा है आसपास सराउंडिंग में, जो भी लोग हैं वो लिटरली इनका फायदा उठा रहे हैं। अगर उनको फायदा दिख रहा है तो वो आपके पर्सन का लल्लू पच्चू कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज ये इनको पूछ भी नहीं रहे। अदरवाइज जिस दिन इनका मतलब निकला ये लात मार देंगे आपके पर्सन को। यस मैम, यही तो हम चाहते हैं। अरे राम जी के सामने बैठे हो, राम 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 राम, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। आप अपनी जगह सही रहिए, आप अच्छा सोचिए। ये अगर गलत है तो इनको इनका कर्मा मिलेगा, भूलिए मत। कर्मा किसी का सगा नहीं है, वो आपको आपके ऊपर भी आ सकता है और आएगा अगर आप गलत कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। तो ना तो किसी को बद्दुआ देनी है, ना आपको गलत सोचना है किसी के लिए। वो काम यूनिवर्स का है, आप वो मत बनो। रिकंसिलिएशन, वाओ, हार्मोनी, रिजॉल्विंग इश्यूज, गेटिंग बैक टुगेदर। आने वाले हो भाई, फिर से आने वाले हो, रिकंसाइल करने वाले हो, परमानेंट यूनियन करने वाले हो। जब अब की बार जब ये आएंगे तब ये आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस ले लिए हैं, बहुत से एक्सपीरियंस इन्होंने लिए हैं, बहुत से लेसन्स इनको मिले हैं। इनको समझ में आ गया कि हर कोई आपके जैसा नहीं होता, ठीक है। तो ये आ रहे हैं, सो फाइनली ये आ रहे हैं और आ भी रहे हैं क्या करने, टाइम पास करने नहीं, रिकंसाइल करने, परमानेंट यूनियन करने, ठीक है। इनको समझ में आ गया है कि कौन लोग इनके अपने हैं, कौन इनको कैसी एडवाइस दे रहा है, कौन इनका भला चाह रहा है, कौन इनका बुरा चाह रहा है, ठीक है। तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए डिस्ट्रैक्शन का कार्ड है। इस वक्त हो सकता है ये डिस्ट्रैक्ट हैं कहीं, और अगर आप इस कार्ड को अगर ध्यान से देखें तो आपको क्या दिखा? सो जो आपको दिखा वही है। आपके पर्सन हो सकता है कि टेम्पटेशन का कार्ड है। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, जो कोई भी थर्ड पार्टी है, और अगर ये लव अफेयर है, मैंने क्या कहा, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, स्ट्रॉन्गली चांसेस हैं कि ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को रोकने का प्रयास पूरा करेगी। चाहे फिर इनको कुछ भी दिखाना पड़े, चाहे फिर इनको इनका पैसा दिखाना पड़े। आपके पर्सन जो चाहते हैं वो इनको, ये जो थर्ड पार्टी है वो इनको कोई मतलब क्या बोलूं, प्रलोभन समझते हो ना, कोई लालच, कोई इनको ऐसा मतलब कुछ ऐसा इनको दिखा के अपने पास रखने का प्रयास किया जाएगा थर्ड पार्टी की तरफ से, ताकि आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स ना आए। लेकिन मैं बता दूं, ये जो डिस्ट्रैक्शन है, नाम भी देखो इनका डिस्ट्रैक्शन ही नाम है, कोई यूनियन नहीं है, कोई रिकंसिलिएशन नहीं है। तो फिर ये परमानेंट तो होने से रहा, परमानेंट यूनियन आप ही के साथ होगा। ये डिस्ट्रैक्शन कुछ वक्त के लिए है, ये भी शायद इसलिए होंगे ताकि यूनिवर्स चेक कर रहे हैं कि आपके पर्सन अभी रेडी हैं, क्या वो सच में रेडी हैं आपको एक्सेप्ट करने के लिए, क्या वो सुधर गए हैं, तभी यूनिवर्स आपकी तरफ इनको भेजेंगे, अदरवाइज नहीं। अगर ये नहीं सुधरे, अगर इन्होंने थर्ड पार्टी को अगेन चूज किया, तो ये मुंह की खाएंगे, भयंकर वाली। इनको ऐसा समझो कि एक बात बताइए, आप मुझे खुद सोचिए, कॉमन सेंस की बात है कि एक इंसान थक चुका है, ठीक है, अफेयर किया, जो भी गलतियां की, ठीक है, टॉक्सिक लाइफ हो चुकी है, ऐसे ऐसे लोग इनका फायदा उठा रहे हैं, ऐसा ऐसा इनको कुछ सुनने को मिल रहा है, ठीक है, इनको लेसन्स मिल रहे हैं। अगर फिर भी ये इंसान नहीं सीख रहा है, अभी फिर भी अगर आपकी वैल्यू नहीं करेगा, यूनिवर्स तो करवाएंगी, डेफिनेटली रिकंसिलिएशन तो होकर ही रहेगा। लेकिन अगर इन्होंने यही मिस्टेक दोबारा चूज की, मान लीजिए हो सकता है रिकंसिलिएशन ये अगर सोचते हैं, मैं सिर्फ एक आपको बात बता रही हूँ, मान लीजिए अगर ये डिस्ट्रैक्ट हुए, यहाँ पर डेफिनेटली यूनिवर्स इनका टेस्ट लेने वाली है। आपकी तरफ भेजने से पहले यूनिवर्स इनको टेस्ट करने वाली है, और यूनिवर्स ये देखने वाली है कि अभी भी ये इंसान सिर्फ मुझे ही इनोसेंट बन के दिखा रहा है, या फिर ये सच में सुधर गया। सो अगर आपके पर्सन सुधर गए हैं, अगर ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, यूनिवर्स इनको डिस्ट्रैक्ट करने वाली है। अब की बार ये थर्ड पार्टी की हिम्मत नहीं है अब
कि ये इनको डिस्ट्रैक्ट कर सके। थर्ड पार्टी को जो करना था कर दिया। अब यूनिवर्स थर्ड पार्टी के माध्यम से हो सकता है इनको डिस्ट्रैक्ट करे। यूनिवर्स सिर्फ एक टेस्ट ले रही है। अभी तक अगर थर्ड पार्टी इनको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, उसका रीजन ये था कि आपके पर्सन को सबक मिलना था, लेसन मिलना था। अब अगर थर्ड पार्टी इनको डिस्ट्रैक्ट करती है, अपने टूवर्ड्स अगर इनको खींचती है, तो इसका रीजन वन एंड ओनली यही होगा कि यूनिवर्स इनको आजमा रही है, कि इनका टेस्ट लिया जा रहा है कि भाई अभी भी देख लो, अभी भी थर्ड पार्टी ऑप्शन में है, क्या अगेन तुम थर्ड पार्टी को चूज करोगे या फिर अपनी पार्टनर को। तो आपके पर्सन डोंट वरी, ये आपको चूज करने वाले हैं। ओके, क्या कहा मैंने, अगर इस इंसान ने स्पिरिचुअल अटैक, कर्मा, डिवाइन इंटरवेंशन, फेसिंग देयर डीमंस, नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे, यूनिवर्स नहीं छोड़ेंगे। अगर ये डिस्ट्रैक्ट हुए, अगर इन्होंने किसी बैड हैबिट को चूज किया या किसी टॉक्सिसिटी को चूज किया या टॉक्सिक लोगों को चूज किया, आपको छोड़कर, इस प्योर कनेक्शन को छोड़कर अगर ये डिस्ट्रैक्ट हुए, किसी और को चूज किया, मुंह की खाएंगे। मैंने क्या कहा था, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी देखो, स्पिरिचुअल अटैक, यूनिवर्स इन पर अटैक करने वाली है। अब यूनिवर्स इनको नहीं छोड़ेगी, ये कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। यूनिवर्स से प्रेयर कीजिएगा कि आपकी पर्सन का जो टेस्ट लिया जा रहा है उस टेस्ट में ये पास हो। अदरवाइज आप, हो सकता है कि आपको भी दुख हो इनको दुखी देख के, लेकिन ये मेरे लिटरली रोंगटे खड़े हो गए ये बात बोलती। मतलब ये बहुत बुरा कर्मा फील करेंगे, बहुत भयंकर वाला। भाई ठीक है, आपके ही कर्मा है, आप ही फेस करोगे, ऐसा तो है नहीं। और ऐसा तो है नहीं कि आप हमारे कर्म फेस कर रहे हो, आप अपना कर्म फेस कर रहे हो। अगर आपने गलत किया तो भुगतना पड़ेगा। ओके, अभी हम पिक अ कार्ड रीडिंग कर लेते हैं, देखते हैं और क्या कुछ मैसेज ये आपको देना चाहते हैं। आपको एक पाइल का चुनाव करना है राइट नाउ। अगर ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। आपको एक पाइल का चुनाव करना है, आंखें बंद करके यूनिवर्स को याद करके उनसे छोटी सी प्रेयर कीजिए। यूनिवर्स से लिटरली कहिए कि हे भगवान जी, हम हैं मंदबुद्धि, हमें कोई ज्ञान नहीं है, हमें नहीं पता हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, आप बताइए कौन सी पाइल हमारे लिए है। और फिर भगवान जी का नाम लेके आप जिन भी भगवान को मानते हैं, यूनिवर्स को याद करके आप एक पाइल का चुनाव कीजिए। अगर आपको और ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया है, आपके पर्सन की तरफ से मैसेज है एस ऑफ कप्स। दे आर डैम सीरियस फॉर यू। आपके पर्सन आपके लव को समझ पा रहे हैं, आपसे लिटरली कहना चाहते हैं कि इनको इस कनेक्शन में सक्सेस चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको समझ आ गया है कि ये एक प्योर कनेक्शन है, ये आपको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है और इनको इस कनेक्शन में सक्सेस चाहिए, इनको आप चाहिए एट एनी कॉस्ट। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया है, 5 ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ सॉर्ड। आपके पर्सन के साथ बैक स्टेपिंग हो चुकी है। थर्ड पार्टी जो है, ये जो भी थर्ड पार्टी है, उन्होंने इसको, आपके पर्सन को बैक स्टेप कर दिया। मतलब क्या? नथिंग, इट्स कॉल्ड कर्मा। आपका किया आपके सामने आ रहा है। आपके पर्सन ने आपको बैक स्टेप किया, आपको चीट किया, आपसे झूठ बोला और इन्होंने किसी और को चूज किया। अभी चाहे वो इनकी फैमिली क्यों ना हो, आपसे कई झूठ बोले इन्होंने, आपको बैक स्टेप किया, अब इनके साथ बैक स्टेपिंग हो रही है। अब इनका कोई फायदा उठा रहा है। पहले इन्होंने आपका फायदा उठाया, ये सेल्फिश हुए थे। अब जिनको इन्होंने चूज किया है वो सेल्फिश हो रहे हैं, वो किसी और को चूज कर रहे हैं। और आपके पर्सन लिटरली दोनों हाथों से तलवारें जो है, जो स्वॉर्ड है वो छूट चुकी है। कहने का मतलब ये है, अभी जो इनका दिमाग चल रहा था ना, अभी तक जो ये चालाकियां कर रहे थे, वो धरी की धरी रह गई। खुद को बहुत कहीं का पता नहीं क्या कुछ समझ रहे थे, वो धरा का धरा रह गया। और इनके साथ वही हो रहा है जो इन्होंने आपके साथ किया था। सो ये आपको बताना चाहते हैं ये हैप्पी नहीं है, ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। ओके, अभी हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं और फिर हम सॉन्ग देखेंगे, क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके पार्टनर की तरफ से मैसेज। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव
रिलीजियस फैक्टर, हो सकता है आप दोनों के रिलीजन जो है वो अलग अलग है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव सरेंडर टू गॉड। आपको इस कनेक्शन को गॉड को सरेंडर करना होगा, आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू, ये हमेशा आपका साथ देंगे जैसे अभी दे रहे हैं। इसको साथ देना बोलते हैं क्या मैम? अरे इनके अकॉर्डिंग आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, बस एक्शन नहीं ले सकते। एक्शन के लिए मत बोलना। अवेकनिंग, मैंने कहा ना इनकी अवेकनिंग चल रही है। अगर इन्होंने जो सीखा है, अगर अभी यूनिवर्स इनका टेस्ट लेने वाली है, अगर इन्होंने जो सीखा है अगर उनमें ये पास नहीं हुए तो भाई राम ही जाने इनका क्या हाल होगा। इनका हश्र मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे सच में। इसीलिए मैंने कहा कि भाई यूनिवर्स से प्रेयर करना कि इनको अक्ल आए। आई डोंट हैव ईगो, इनको इनके अंदर ईगो नहीं है, ये बड़े इनोसेंट है भाई, कुछ ज्यादा इनोसेंट है। किसने कहा इनके अंदर ईगो है? आई हैव बीन हर्ट बाय लव बिफोर। ओके, ये पहले भी अपना दिल तुड़वा चुके हैं प्यार के मामले में। अरे वो प्यार नहीं था, ठीक है। ये ट्वाइस मैसेज आया है गाइस, ये ट्वाइस आया है। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, दैट मीन्स आपके पर्सन आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनको रियलाइज हो गई है आपकी वर्थ, इनको समझ आ गया है कि इनको अगर कुछ करना चाहिए तो वो आपके लिए कुछ करना चाहिए, ना कि किसी और के लिए। ट्वाइस मैसेज आया है, ये कंफर्मेशन। आई एम नॉट चीटिंग ऑन यू। मैंने एक बात कही थी, अगर आपको ध्यान में हो तो, कि इन्होंने, मुझे लगा भी था कि ये पास्ट की एनर्जी है, और यहाँ पर देख लो इस वक्त आपको चीट नहीं कर रहे हैं, ये पास्ट की एनर्जी थी। इन्होंने आपको पास्ट में चीट किया था, और अब ये थर्ड पार्टी की इनके साथ नहीं बन रही है। लेकिन हाँ, थर्ड पार्टी अगेन इनकी लाइफ में भेजी जाएगी यूनिवर्स इनका टेस्ट लेने के लिए, ताकि देखो भाई यूनिवर्स आपका भला सोचती है। यूनिवर्स चाहती है कि मेरा बच्चा जो है ये बहुत इनोसेंट है, ये इजिली ट्रस्ट कर लेता है। सो इसका पार्टनर अगर थोड़ा सा आंसू बहाएगा या फिर ऐसे ही भोली भाली शक्ल बना के जाएगा तो मेरे व्यूवर्स जो हैं वो इजिली इनकी बातों पर ट्रस्ट कर लेंगे। बट यूनिवर्स ऐसा नहीं चाहती। यूनिवर्स इस इंसान को आपकी लाइफ में तभी भेजेंगे जब ये सच में सुधर जाएंगे। नॉट फेयर। हाँ, आप चाहे कहते रहो, आपकी पर्सन लिटरली कह रहे हैं दिस इज नॉट फेयर, नहीं नहीं यही सही है, ऐसे नहीं भेजेंगे आपको मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। योर ब्यूटी ब्लाइंड्स मी, आई कैन थिंक क्लियरली राइट नाउ। इस वक्त ये कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं आपकी ब्यूटी के आगे। और ये बात आउटर ब्यूटी की नहीं थी, इनर ब्यूटी भी इसमें इंक्लूड है। आई एम ओपन टू कॉम्प्रोमाइज। अब ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हैं। हाँ, मतलब इन शॉर्ट में कहूं तो आ गए लाइन पर। एंड लास्ट वी हैव आई एम सीइंग योर ओल्ड पिक्चर्स। आपके पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी ओल्ड पिक्चर्स को ये जूम कर करके देख रहे हैं और लिटरली क्राई कर रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। जहां मैं इनोसेंट बन के फिरता था, मेरी पार्टनर तो एक्चुअल में इनोसेंट निकली, और मैंने ऐसे भले लड़की के साथ, ये ऐसे भले लड़की के साथ मैंने इतना गलत कर दिया, खुद को माफ नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो रुको, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो यूनिवर्स का टेस्ट बाकी है। देखते हैं ये आपके जो आंसू हैं ये मगरमच्छ वाले हैं, कौन से आंसू हैं ये। आपके पर्सन आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, देखते हैं। एनर्जी तो सैड है वैसे। ओहो, एनर्जी सैड मैंने बोला जैसे ही सॉन्ग भी सैड ही आया है। सॉन्ग है तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। भाई अचानक से आपके जो इमरान हाशमी है, ठीक है, अचानक से ये तेरे नाम वाले सलमान जी बन गए, ठीक है, समझ रहे हो। ये पास्ट में कैसे थे, ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाते थे, ठीक है, थर्ड पार्टी की टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो गए। क्या देखा थर्ड पार्टी में पता नहीं, अरे क्या नहीं देखा, देखो हील्स देखिए, मुझे लगता है हील्स देख के ही हुए थे अट्रैक्ट। मुझे तो ये समझ नहीं आता ये हील वाले जो भी हील पहनते हैं। अब वैसे प्लीज बुरा मत मानिएगा मेरे व्यूवर्स अगर आप हील्स पहनते हैं तो, जस्ट मतलब कैजुअली पूछ रही हूँ, मतलब सच में ये कंफर्टेबल होती है क्या? कभी ट्राई करूंगी मैं भी, आज तक मैंने की नहीं है वैसे ट्राई। ओके, आपके पर्सन जो है ये अट्रैक्ट हो गए थे,
ये जो थर्ड पार्टी थी ये कुछ ज्यादा ही चमक धमक वाली थी और इन्होंने इजीली आपकी पर्सन को अट्रैक्ट कर लिया। अभी क्या कर सकते हैं, अभी आप बोलोगे मैम ऐसे अट्रैक्ट होते हैं तो हम भी तो ऐसे, देखो वही माइंड सेट होता है, हर इंसान का अपना अपना माइंड सेट है। किसी को घर की दाल भी बहुत अच्छी लगती है कि भाई ये मेरे घर की है, मेरी वाइफ ने बनाई है, मेरे हस्बैंड ने बनाई है, ठीक है। और किसी को घर में बाहर का मतलब बाहर के अगर कोई सड़ा गला भी घुस देते तो वो पसंद आएगा, घर की दाल पसंद नहीं आएगी जो कि हेल्दी है। समझो, आपके पर्सन ने आपकी वैल्यू इसलिए नहीं की क्योंकि आपने ये इनका माइंडसेट था, ये आपके प्यार को नहीं पहचान पाए। यहाँ ये टॉक्सिसिटी के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो गए। क्यों? रीजन है इनके अंदर टॉक्सिसिटी थी, आपके पर्सन भले नहीं थे, उनके फेस पर आप गए, मन को नहीं झांका, यूनिवर्स ने इनके मन को झांका है। थर्ड पार्टी को इनकी लाइफ में भेजना यूनिवर्स का प्लान था ताकि इनको समझ आ सके कि सब कोई एक्चुअल में आपके जैसे नहीं होते जो सिर्फ फेस से इनोसेंट होते। कुछ लोग होते हैं जो भले ही फेस से इनोसेंट नहीं होते, भले ही उनकी जुबान कड़वी होती है, लेकिन वो दिल के साफ होते हैं, जो कि है आप। तो आपके पर्सन को यही रियलाइज करवाने के लिए थर्ड पार्टी भेजी गई है। सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत बहुत सीरियस हो चुके हैं आपको लेके, बहुत याद करके आपको रो भी रहे हैं, मतलब क्या बोला मैं, हाँ ये रो रहे हैं आपको याद करके। आप समझ जाते हो ना, मेरे वर्ड्स ऊपर नीचे होते रहते हैं लेकिन आप कैच कर लेते हो, समझदार हो। सो गाइस दैट वाज इट। आपको पता है ना आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए, उनको सरेंडर कीजिए। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है, आपके जरा भी काम आई है ये वीडियो, ये रीडिंग आपके अगर काम आई है, आपसे मैच हुई है, आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा, जरूर लिखिएगा, मैं खुश हो जाती हूँ। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए, अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय सिया राम।